सोचिए, पुलिस के सिर्फ एक कहने पर किसी का भी पूरा का पूरा बैंक अकाउंट अनिश्चित काल के लिए फ्रीज किया जा सकता था। जी हाँ, ऐसा होता था। लेकिन अब और नहीं। आज हम एक ऐसे ही अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं जो आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। बस 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए। सुबह नींद खुलती है और पता चलता है कि बैंक अकाउंट से कोई लेन देन ही नहीं हो पा रहा। सब कुछ एकदम रुक गया है। सबसे पहली टेंशन, महीने का किराया, वो कैसे जाएगा? घर के रोजमर्रा के खर्चे जैसे राशन पानी, वो सब खरीदना भी मुश्किल। मतलब किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक झटके में थम जाती है। और सबसे बुरी बात ये कि पता ही नहीं होता कि ये सब कब ठीक होगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये जो समस्या है, इसकी जड़ क्या है। आखिर ये सब होता कैसे था? देखिए, होता ये था कि मान लीजिए किसी पर 500 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। अब इतनी छोटी सी रकम के लिए पुलिस के कहने पर बैंक उसका लाखों रुपए वाला पूरा का पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देता था। जाहिर है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। और ये बदलाव आया है हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की वजह से। जी, ये बदलाव आया है राजस्थान हाई कोर्ट के एक ताज़ा फैसले से। और इस एक फैसले ने, समझिए, कि सारे नियम ही बदल दिए हैं। इस फैसले का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। बिना मजिस्ट्रेट आदेश बैंक खाता फ्रीज नहीं। बिल्कुल साफ और सीधा संदेश। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ पुलिस के कह देने से बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता। इस पूरी कार्रवाई के लिए अब अदालत की मंजूरी बेहद जरूरी होगी। पता है, कोर्ट ने अपने इस फैसले का आधार संविधान के आर्टिकल 21 को बनाया है, जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। कोर्ट का मानना था कि किसी का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना उसकी जिंदगी और रोजी रोटी पर सीधा सीधा हमला है और ये उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो इस फैसले के बाद पुलिस के काम करने के तरीके में क्या बदला है? असल में उनके लिए अब एक नई और काफी सख्त प्रक्रिया बना दी गई है। अब देखिए, पुलिस को एक नया 4 स्टेप वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब वो सिर्फ विवादित रकम को ही फ्रीज करने के लिए कह सकते हैं, पूरे अकाउंट को नहीं। और उस फ्रीज को बनाए रखने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना होगा। और यही है इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं ला पाती तो बैंक को अकाउंट से फ्रीज हटाना ही पड़ेगा। ये एक नागरिक के लिए वाकई बहुत बड़ी राहत की बात है। इस फैसले ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि बैंकों की भी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं। अब बैंकों की भी जवाबदेही तय हो गई है। उन्हें एक नोडल ऑफिसर बनाना होगा, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी और ये पक्का करना होगा कि वो सिर्फ सही कानूनी प्रक्रिया वाले अनुरोधों पर ही काम करें। और सबसे खास बात, अब वो पूरा अकाउंट नहीं बल्कि सिर्फ उतनी ही रकम फ्रीज कर सकते हैं जितने का विवाद है। तो कुल मिलाकर इस एक फैसले की इतनी अहमियत क्यों है? चलिए इसका सार समझते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। पहले क्या होता था? पूरा का पूरा अकाउंट अनिश्चित काल के लिए फ्रीज हो जाता था, वो भी सिर्फ पुलिस के कहने पर। और अब क्या होगा? अब सिर्फ विवादित रकम फ्रीज होगी, और वो भी तब तक जब तक 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर ना आ जाए। यानी अब पुलिस की मनमर्जी नहीं बल्कि न्यायिक निगरानी चलेगी। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि ताकत का जो संतुलन है वो बदल गया है। अब पावर पुलिस की मर्जी से निकलकर एक जज के कानूनी आदेश में आ गई है, जो ये पक्का करता है कि जो भी हो वो कानून के दायरे में हो। ये फैसला नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत तो है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस नई समय सीमा और प्रक्रिया से साइबर क्राइम की जांच की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। ये एक सोचने वाला सवाल जरूर है।